आप लोग चाहते हो आपका कॉलेज सरकारी अनुदान पर जाए या नहीं? आपके कॉलेज सुधीर शर्मा के कार्यकाल में विकास क्या है? आप चाहते हो सुधीर शर्मा इस कॉलेज को और आगे ले जाएं या इनको, या लोगों की मांग है कि सुधीर शर्मा को हटाया जाए? क्या, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल सर ने विकास किया है इस कॉलेज का, तो हमें चाहिए कि हमारे यही प्रिंसिपल बने रहे और ना हटाया जाए। आप लोग चाहते हो कि सरकारी जगहों पर आपको शिक्षा मिले? जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको करना चाहिए? नहीं। आप विरोधी के साथ हैं, जो सरकारी अनुदान पकड़ना चाहता है कॉलेज उनके साथ हैं? थैंक यू। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी गुप्ता। लक्ष्मी जी, आपके कॉलेज का एक अभियान चल रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं कि आपका कॉलेज सरकारी अनुदान पर नहीं जाना चाहिए। आप क्या चाहती हैं सरकारी अनुदान पर जाए, आपको शिक्षा सरकारी जगहों पर मिले या जी नहीं? बिल्कुल, हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं वो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैसे देने में मतलब कि सक्षम नहीं है, तो हमारे प्रिंसिपल सर चाहते हैं कि हमारे बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले, इसलिए सर बहुत कोशिश करो और हम सब बच्चे चाहते हैं कि हमारी शिक्षा बिल्कुल मुफ्त हो। आप अपने प्राचार्य के कार्य से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमारे सर हमारा पर्सनल तौर पे बहुत ध्यान रखते हैं, यहाँ तक कि हम लोग को जो भी हम लोग कार्य करते हैं उसको हमको अप्रिशिएट करते हैं बहुत अच्छे से। नाम है आपका? सर जी प्रिंसी सिंह। हाँ, तुम तो एक दिन की प्रिंसिपल रही हो। जी हाँ। आपका कॉलेज सरकारी अनुदान पर जाना चाहिए या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं वो लगातार मेहनत किए जा रहे हैं। उन्होंने पहले भी कुछ बच्चे जो थे जो नहीं पढ़ सकते थे, जिनके पास ना अमाउंट नहीं था कि वो अपनी फीस पे कर सकें, तो उनको प्रिंसिपल सर ने फ्री में यहाँ पे एडमिशन भी कई बार दिलाए हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा कॉलेज सरकारी अनुदान पर जाना चाहिए। सुधीर शर्मा के कार्य से आप संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं? जी हाँ, हमारे प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे से सारे काम कॉलेजेस के कर रहे हैं। अगर कॉलेजेस में एनसीसी और एनएसएस नहीं था, जो कि सर ने अपनी मेहनत से यहाँ पर एनसीसी भी दिलाई, एनएसएस भी दिलाया, तो हम अपने प्रिंसिपल सर से पूरी तरह से संतुष्ट। आज आपके कॉलेज का नाम जिले प्रदेश में जब जाना जाता है, ये किसके प्रयास से किया गया? जी, ये हमारे प्रिंसिपल सर के प्रयास से ही हुआ है। थैंक यू। मुस्कान, ये बताओ, आप चाहते हैं कि आपका कॉलेज सरकारी अनुदान पर जाए? यस सर। सरकारी जगहों पर शिक्षा मिले? जी। प्रचार के कार्य से संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं हम लोग, और हम लोग चाहते हैं कि आगे भी यही प्रिंसिपल हम लोग के साथ रहे। उनके कार्यकाल में आपका कॉलेज ने विकास किया या पीछे गया? आगे गया है, उन्होंने बहुत विकास किया हम लोगों के लिए, और हर दिन रात एक करते हैं कि हमारे बच्चे कुछ नया सीखें। क्या नाम है आपका? साहिबा नूरी। आप चाहती हैं आपका कॉलेज सरकारी अनुदान पर जाए? जी बिल्कुल चाहते हैं। आप प्राचार्य के कार्य से संतुष्ट हैं, असंतुष्ट? जी बिल्कुल, बहुत संतुष्ट हैं। जी, सारे बच्चे बहुत ही संतुष्ट हैं हमारे प्रिंसिपल सर से। सुधीर शर्मा के कार्यकाल में आपका कॉलेज आगे बढ़ा या पीछे हटा? आगे बढ़ा। दीक्षित जी, पूरनपुर गन्ना कृषक महाविद्यालय को सरकारी अनुदान पर जाना चाहिए या नहीं? पूरनपुर गन्ना कृषक महाविद्यालय जो कि एक ऐसी संस्था है जो गन्ना कृषकों की गाढ़ी कमाई और मेहनत से बनी हुई है। ऐसी स्थिति में जो उद्देश्य था गन्ना कृषक महाविद्यालय को स्थापित करने का, वो यही था कि सरकारी दर पर यहाँ के क्षेत्र के बच्चे अपनी शिक्षा दीक्षा को कंप्लीट कर सकें और उच्च स्तर की शिक्षा पूर्ण करने के बाद समयानुसार अपनी नौकरी या उच्च पदों पर हासिल हो सकते। यदि कम कीमत में शिक्षा मिलती है तो उसका हकदार हर बच्चा हो पाता है और हर बच्चे में प्रतिभा होती है। ऐसी बात नहीं है कि कलेक्टर या एसडीएम या तहसीलदार अमीर घरों के बच्चे होते हैं। अमीर घरों के बच्चे नहीं होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़े होते हैं। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ और ऐसी स्थिति में गन्ना कृषक महाविद्यालय के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो यहाँ परमानेंट होना चाहिए और सरकारी अनुदान पर होना चाहिए। सर, गन्ना कृषक महाविद्यालय को सरकारी अनुदान पर जाना चाहिए या नहीं? सुधीर शर्मा के कार्य से आप संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं? सर, सबसे पहले तो सरकारी अनुदान अगर कॉलेज का होता है तो इसका लाभ सभी बच्चों को मिलेगा और बच्चों के साथ साथ सभी शिक्षकों को भी मिलेगा।
तो मेरा व्यक्तिगत राय यही है कि अगर सरकारी अनुदान मिल जाता तो इसका व्यापक लाभ सभी लोगों को प्राप्त होगा। सुधीर शर्मा के कार्य से संतुष्ट हैं असंतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट है। अगर सर इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो ये सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसा कि मैंने बताया, तो शिक्षकों के लिए भी अच्छा होगा और कॉलेज के लिए भी अच्छा होगा, प्लस हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। विद्यालय हित में सुधीर शर्मा को रहना चाहिए या विरोधियों की मांग पर हट जाना चाहिए? नहीं, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है और ये सर बेहतर जानते हैं, लेकिन सर को रहना चाहिए। अच्छा कार्य जो भी करे उसको बना रहना चाहिए। गन्ना कृषि महाविद्यालय क्यों चर्चा में इस समय? गन्ना कृषि महाविद्यालय काफी लंबे समय से चर्चाओं में, मुझे लगता है हर समय ये चर्चाओं में रहता है, क्योंकि प्राचार्य जी कुछ अलग करने की कोशिश करते रहते हैं। हम लोग पत्रावली के संदर्भ में कई बार मिल चुके हैं, लखनऊ भी कई बार जा चुके हैं और उम्मीद है कि हमारी पत्रावली का निस्तारण जल्दी हो जाएगा। और इस समय इसी चर्चा में है कि लगभग सबको उम्मीद लग गई है क्षेत्रवासियों को, ये महाविद्यालय अनुदान पर जाने वाला है। पूर्व प्रबंधक कहते हैं सुधीर शर्मा तनख्वाहें बढ़ाने का लालच दे रहे हैं और प्रलोभन अनेक प्रलोभन देकर लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। ये आरोप क्या है? इस आरोप के बारे में ये तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि तनख्वाह बढ़ाने के प्रलोभन से कोई पैसे की मांग की गई हो, लेकिन तनख्वाह बढ़ाना स्वाभाविक, सब शिक्षक भी चाहते हैं तनख्वाह बढ़े। तनख्वाह बढ़ने का तरीका है अनुदान पर जाना। अनुदान पर जैसे ही जाएगा ये स्वतः ही हम लोग की सबकी तनख्वाहें स्वतः बढ़ जाएंगी और हमारे बच्चों को भी कम दर पर शिक्षा प्राप्त हो पाएगी। क्या उम्मीद है? उम्मीद पूरी है, बाकी सब ईश्वर के हाथ में। हम लोग का काम प्रयास करना है, प्रयास कर रहे हैं, बाकी ईश्वर की जो मर्जी होगी वही प्रयास करते हो जाएगा सरकारी अनुदान पर। गन्ना कृषि महाविद्यालय को सरकारी अनुदान पर जाना चाहिए या नहीं? सरकारी अनुदान पे हम लोग काफ़ी समय से यही चाहते हैं कि सरकारी अनुदान पे कॉलेज को जाना चाहिए। इसमें सभी बच्चों का भी लाभ है और सभी का लाभ है, मतलब क्षेत्र की जनता का और सभी का लाभ है। सरकारी अनुदान पे अगर कॉलेज को ले लिया जाए। सुधीर शर्मा के कार्य से संतुष्ट हैं असंतुष्ट हैं? अभी तक तो सर ने बहुत मेहनत की है, कई बार गए हैं, मैं खुद स्वयं गया हूँ साथ में और शिक्षा मंत्री जी से भी मिला। अपने जो जिले के मंत्री हैं उन्होंने, गन्ना मंत्री श्री संजय गंगवार जी, उन्होंने भी काफ़ी मदद की पत्रावली को आगे और मेरे हिसाब से तो सही कार्य हो रहा है। जब आप स्वामी में थे जी, तब ये गन्ना कृषक महाविद्यालय सही था या जब आप खुद गन्ना कृषक महाविद्यालय में आ गए तब सही है? नहीं, ये तो देखिए शुरू से ही गन्ना कृषक महाविद्यालय की एक अलग सी पहचान रही है। स्वामी और लक्ष्य सबसे हटके गन्ना कृषक महाविद्यालय की अलग पहचान नहीं है। तो मेरे ख्याल से शुरू से ही इसका नाम जो है सभी कॉलेजों से जिले में काफी ज्यादा रहा है, तो हमेशा ही अच्छा रहा है कॉलेज। सुधीर शर्मा के कार्य से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? दीक्षित जी, आज आपके कॉलेज को एक बहस छिड़ गई है कि आपका कॉलेज सरकारी अनुदान पर जाए या नहीं जाए। सुधीर शर्मा चाहते हैं कि ये कॉलेज से सरकारी अनुदान पर आए, बच्चों को सरकारी अनुदान पर शिक्षा मिले, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध करना। आप क्या चाहती हैं? सर, विरोधियों का काम ही है कि तो आए दिन कोई ना कोई नया मुद्दा उठाएंगे ही ताकि कॉलेज आगे न बढ़े। और हमारे प्राचार्य भी इतने कमजोर नहीं है जिन विरोधियों से डर के पीछे हट जाएंगे। हमारे कॉलेज में बहुत ही गरीब बच्चा पढ़ता है और उन बच्चों की अच्छाई के लिए लगातार सर दौड़ रहे हैं। उसमें भी विरोधियों को जो बोलते रहना वो बोलते रहेंगे, मगर हमारा कॉलेज सरकारी स्तर पर जाए ये हम सभी की इच्छा है। सुधीर शर्मा की लड़ाई जायज है ना जायज है? बिल्कुल सर ने आज तक कोई गलत कार्य किया ही नहीं है, क्योंकि जब से 2019 से मैंने इस कॉलेज में नौकरी की है, जब से ज्वाइन किया है, मैंने इस कॉलेज को बढ़ता हुआ देखा है, विकास होता हुआ देखा है, ना कि कुछ गिरता हुआ देखा हो कि हाँ कुछ घाटे में जा रहा है कॉलेज हमारा। सोमना, आपके कॉलेज सरकारी अनुदान पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए और यहाँ के क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन्हें कम पैसों में शिक्षा मिलनी चाहिए, ये तो प्रयास होना चाहिए। आप अपने प्राचार्य के कार्य से संतुष्ट हैं असंतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं सर। संतुष्ट हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉलेज का विकास किया है और विकास तो तभी पता चलता है जब क्षेत्र में नाम होता है इस तरह से, तो जाहिर सी बात है कि विकास हुआ। शायद कॉलेज सरकारी अनुदान पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, प्राचार्य का प्रयास सराहनीय है और कॉलेज को सरकारी अनुदान पर जाना चाहिए ताकि क्षेत्र के निर्धन बच्चे सरकारी दर पर शिक्षा हासिल कर सकें। आप लोग उनके साथ हैं जो विरोध कर रहे हैं कॉलेज सरकारी अनुदान पर ना जाए, या उनके साथ हैं जो इसको अनुदान पर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल इस सत्य के साथ में कि इस क्षेत्र के निर्धन छात्र सरकारी दर पर शिक्षा हासिल कर सकें और प्राचार्य के प्रयास के साथ में। थैंक यू।